अनुरोध कर रहा हूँ, हम भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमने आपसे कल रिटर्न में अनुरोध किया है और अभी भी अनुरोध ही कर रहे हैं। आप रेस्पेक्टफुल तरीके से 4 जनप्रतिनिधि इनको आप मिलवा के लाइए। वो गांव के लोग हैं ना, बाहर के तो जा नहीं रहे, बाहर के तो आप जाने नहीं दे रहे, बाहर का नहीं, हमें मत समझाओ। हाँ, हम आपकी चालाकी जानते हैं, हम आपकी चालाकी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी कानून का पालन करते हैं, तभी आपसे रेस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं, तभी रिटर्न में आपको चिट्ठी भेजी। आप अपनी गाड़ी में लेके जाओ ना, आप अपनी गाड़ी में लेके जाओ, आराम से बैठो, क्या होगा। और एडवांस में चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भी नहीं कि अचानक आके कोई घुस गए। और आपसे क्या कहते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हम आपकी मदद करेंगे, बाकी सबको नहीं लेके जा रहे, आप कुछ 4-5 साथियों को लेके चलो। उन्होंने कहा जी आधे घंटे बाद लेके चलेंगे, आप थोड़ी देर इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, तुम्हारी कोई जुबान है? अब आके आप कह रहे हो कि भाई नहीं जाने देंगे, क्या तरीका है ये? आप इसका मतलब आप सिचुएशन को एग्रीवेट कर रहे हो, मुलजिमों को आप गिरफ्तार कर नहीं पाए और यहाँ ताकत, अपनी ताकत यहाँ दिखा रहे हो हमारे ऊपर। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, तुम्हारी बात पर भरोसा कर रहे हैं, तो हमें तुम ताकत दिखा रहे हो, यही ताकत गुंडों को दिखाओ ना। बोलेंगे आप बताइए, इतने टाइम से 12 साल से तो आप लोग जान रहे हैं, हमसे ज्यादा आप लोग समझते हैं उनको। हाँ, आपको लगता है वो बोलेंगे ऐसे मुद्दों पे? आज तक कभी बोले हैं वो? आज तक किसी के लिए बोले? आज तक वो क्या बोलते हैं, नाव के लिए बोले, हाथरस के लिए बोले? हाँ, अब मणिपुर के लिए बोले, वो भी छोड़े, मणिपुर जो जल गया उसके लिए वो बोला इंसान आज तक? आरोपी को जेल में तो डलवा दिया। नहीं सर, इन सब से कुछ नहीं होता है। आप सिटिंग पीएम है, लड़कियों का रेप अगर आपके टाइम में बढ़ता जा रहा है, आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट का जो डेटा है वो इतना खराब है कि लड़कियों के अगेंस्ट में इतने रेप हो रहे हैं और आपके मुंह से चू तक नहीं निकलती, एक ट्वीट तक नहीं होता है जो आप अपनी ऑपोजिशन पार्टी को हैप्पी बर्थडे करने में और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनाने में ट्वीट कर देते हैं, वो आपके इनके लड़कियों के जो रेप होता है उसमें ट्वीट नहीं होता आप लोगों से। तो आपको क्या लगता है वो बोलेंगे? अंकिता भंडारी का आरोपी जेल में है ना जी, सेंगर का आरोपी जेल में है ना। अरे आप क्या, वो लड़की का जो रियल आरोपी है वो जेल में है? आप मुझे बताइए कौन है? वीआईपी दुष्यंत तो कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो तो यही बोलेगा मुझे फंसाया जा रहा है, वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने ही बुलाया था उसको, कि वो आए मेरे पास में, मेरे साथ में सारे लोगों ने, हम लोगों ने बुलाया था कि हमारी आके सेवा करे। वो ये थोड़ी बोलेगा। सर, कुलदीप सिंह सेंगर ने आज तक ये बोला क्या कि मैंने रेप किया है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो सरकार के ऊपर है ना कि तुम कैसे और कौन सी इंस्टीट्यूशन बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी बना, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन बना जिसने अंकिता भंडारी के केस में सारे जितने भी डिटेल है, जो भी आरोपी है, क्या क्या सीसीटीवी कैमरे से फुटेज जो भी निकाली है, जो भी डिटेल हुई है और जो रजिस्ट्रीज वगैरह हुई है, कहाँ पे उसको भेजा गया, क्या हुआ, सब दिया उसने लोगों के सामने? नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो बॉडी जो जिसने भी इस चीज के ऊपर काम किया है, क्या उसने सच में सही काम किया है? बिल्कुल नहीं किया है। और जो धामी जी है वो उन्होंने एक कॉलेज, नर्स कॉलेज ही उसके नाम पे रख दिया। तो आपको क्या लगता है किसी के नाम पे कॉलेज रखने से क्या उसको न्याय मिल जाता है? बेटी के लिए सोच तो रहे हैं, अंकिता के लिए कितना ख्याल है ये? अब आप मुझे बताइए, उनकी जगह उनकी बेटी होती और उसके साथ में ये सब होता तो क्या उसको इंसाफ दिलाने के लिए एक कॉलेज का नाम अपने बेटी के नाम पे रख देते? वो न्याय ऐसा नहीं होता है सर। आप कैसे बातें कर रहे हो? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हमने देखा है ऐसे लोगों को, हमने 26/11 के अटैक में देखा है कि कैसे होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया जाता है। हमने वो समय देखा है सर। और आप बोल रहे हैं या बीजेपी के नेता ऐसे हो चुके हैं कि बीजेपी के नेता अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे इसमें, कुछ भी हो जाए, हमें तो गद्दी छोड़नी नहीं है, चाहे कोई मर जाए, कट जाए, सिविल वॉर हो जाए, न्यूक्लियर वेपन फेंक दे, कोई कुछ भी कर दे, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। अंकिता का सबूत पे तो कार्रवाई होगी ना। आपको नहीं पता सबूत क्या है? कोई परिवार सबूत ही नहीं दे पा रहा, खाली होए है। अच्छा, मतलब मेरे ऊपर कमाल की बात है। आप लोग बहुत कमाल की बातें करते हैं कि सबूत वो इंसान देगा जिसके साथ में घटना हुई है। सबूत आपको निकालना है, काम आपका है। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी वगैरह क्या कर रही है? कहाँ जाती है आपके ये सारे इंस्टीट्यूशन? आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम भी हम लोग कर ले,
फिर पुलिस रखी क्यों है आपने? फिर सीबीआई जांच नहीं नहीं, अमित शाह जी है क्यों, मुझे ये बताओ आप। जांच होगा, नहीं 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 आपको नहीं नहीं मिले नहीं, अमित शाह जी है क्यों, होना ही नहीं चाहिए, फिर उनको रहना ही नहीं चाहिए उनको। आप कमाल की बात कर रहे हो, सब सारे सबूत हम ही को देने हैं, सारे गवाह हम पेश करें, सारी सीसीटीवी वगैरह हम लोग निकाले, जैसे हमको वो निकालने देंगे वहाँ के रिजॉर्ट वाले कि आप आइए, आपको सारा एविडेंस चाहिए, आपको सीसीटीवी चाहिए तो हम आपको दे देते हैं। सरकार कैसी तो फालतू भरोसा बातें नहीं, कर रहे एजेंसियों पे भरोसा अरे तो आपने किया कोई ऐसा काम कि हमको भरोसा हो, करो तो भरोसा करेंगे ना। आपको अगर अपनी सरकार के ही सारे लोग रखने हैं, उसमें कोई न्यूट्रल लोग नहीं रखने, कोई ऑपोजिशन के लोग नहीं रखने, हाँ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा उनको नहीं रखना, अपने ही चापलूसों को रखना है, तो कौन से लोग आपके ऊपर भरोसा करने वाले हैं बताइए, कौन लोग भरोसा करेंगे आप में? सर ये सब फालतू की बातें हैं, ना इनको न्याय देना है, ना ये लड़कियों की बात करते हैं। ये सरकार सिर्फ जुमले देती है, ये सरकार सिर्फ ये बोलती है कि हम लड़कियों के पक्ष में बात रखते हैं, जो लोग गंदी नजर डालेंगे लड़कियों के ऊपर हम उनको फांसी में चढ़ाने का काम करेंगे। फांसी तो छोड़िए, हीरे और माला से इनका स्वागत किया जाता है, तो फांसी के फंदे को तो हीरे और माला में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, कल को पोजीशन में भी बैठा देंगे। तो अंकिता भंडारी केस में किया क्या जाए, सवाल तो ये था। सवाल, इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले तो आप मानो कि आपसे गलती हुई है, ठीक है, आपके लोगों से गलती हुई है, आपके सिटिंग प्रेसिडेंट सीएम से गलती हुई है, तो आप लोग पहले रेजिग्नेशन दो, एक बात।